बबेरू चौराहा सुंदरीकरण विवाद में व्यापारी पहुंचे नगर पंचायत अध्यक्ष के दरबार। विवेकानंद गुप्ता ने दिलाया समाधान का भरोसा। बांदा जनपद के कस्बा बबेरू के मुख्य चौराहे के सुंदरीकरण को लेकर उठी हलचल अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है। कस्बा बबेरू के मुख्य चौराहे के सुंदरीकरण को लेकर जहां एक ओर प्रशासन तेजी से कदम बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों की आंखों में बेघर होने का डर और दिल में बेचैनी साफ झलक रही है। सुंदरीकरण की जद में आ रहे दर्जनों मकान और दुकानों के मालिकों ने सोमवार देर शाम बबेरू नगर पंचायत अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। भीड़ में खड़े कई बुजुर्ग व्यापारी आंसू पोंछते हुए बोले, अध्यक्ष जी, हमने आपको अपना नेता बनाया, हमारी उम्मीदें आप पर टिकी हैं। आज हमारी रोजी रोटी, हमारा घर, हमारा सब कुछ दांव पर है। हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? 60-70 साल से यहाँ दुकान चला रहे हैं, यहीं से हमारे घर का चूल्हा जलता है। अगर ये दुकानें टूट गईं तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम किसी के विरोधी नहीं, बस चाहते हैं कि विकास हो तो सबका हो, किसी की बर्बादी पर नहीं। भावुक माहौल को देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने व्यापारियों को शांत करते हुए कहा, मैं आप सभी के पीड़ा को पूरी तरह समझता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे नगर का कोई भी व्यापारी या परिवार इस योजना से पीड़ित हो। मैं लगातार PWD और राजस्व विभाग के अधिकारियों से बात कर रहा हूं। पूरा प्रयास करूंगा कि जिनके मकान या दुकानें सुंदरीकरण की सीमा में हैं, उन्हें बचाया जा सके। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं आपके साथ हूं और आपकी लड़ाई आपकी तरह ही लड़ूंगा। बबेरू नगर के हमारे सभी सम्मानित व्यापारियों ने आज बबेरू में जो चौराहे का सुंदरीकरण उत्तर प्रदेश की सरकार अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्वीकृति हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से व्यापारियों के विषय हैं कि कुछ व्यापारी से प्रभावित हो रहे हैं, जो प्रभावित हो रहे हैं, कुछ बेघर हो रहे हैं। वो अपनी विषय को लेकर के आए थे। व्यापार मंडल के हमारे सभी साथी भी आए हुए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं सौरभ जी, हमारे वरिष्ठ व्यापारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, वेद मित्र जी और व्यापार संगठन के अपने यहाँ के अध्यक्ष के महंत जी सहित सभी लोग आए थे। निश्चित रूप से उनका विषय व्यापार को लेकर के है कि हमारा व्यापार प्रभावित होगा। सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, ये मेरा मानना है। हम सारे लोग भी प्रयास करेंगे मिलकर के कि व्यापारियों को राहत मिले। जो बेघर हो रहे हैं आपके व्यापारी, तो उनसे क्या सहानुभूति आती है? मेरी सहानुभूति तो पूरे नगर के व्यापारियों के साथ है। उनके साथ स्पेशली इसलिए है कि वो प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके साथ तो सहानुभूति है। पूरे नगर के व्यापारियों के साथ मेरी सहानुभूति है, हमेशा रहेगी। और इस सहानुभूति के उनको राहत कैसे दी जाए, इस पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको राहत दिलाने के लिए प्रशासन के साथ जिले के आला अधिकारियों के समक्ष इस विषय को लाया जाएगा और उनको राहत दिलाई जाएगी, ये प्रयास रहेगा। बैठक के तुरंत बाद जिले के आला अधिकारी और जिलाधिकारी के समक्ष इस विषय को रखा गया था। उन्होंने कहा भी है कि हम प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे और भेज करके जो व्यवहारिक चीज़ें होंगी उन व्यवहारिक चीज़ों का समाधान कराएंगे। एकदम फाइनल कोई नक्शा भी PWD का हमारे पास नहीं आया। मैंने एक्सीएन से 3 दिन से लगातार PWD के एक्सीएन से उस फाइनल नक्शे को मांग रहा हूँ, लेकिन चूंकि अभी तक सबकी सहमति जब तक नहीं होगी नक्शा स्वीकृत नहीं होगा। जिस भूमि को बंजर बता रहे हैं, तो क्या उस भूमि में आबादी अब चूंकि इस बबेरू का जो चौराहा है उसके आसपास के जो लोग हैं, कोई 50 साल पुराना है, कोई 60 साल पुराना मकान है। पूर्व में रिकॉर्ड जो राजस्व का रिकॉर्ड है उसमें बंजर हो सकती है, ये तो हमें नहीं पता। ये तो राजस्व विभाग को तय करना है, ये वो बताएगा कि कहाँ पर बंजर है, कहाँ। विभाग से आपकी क्या बात है? अभी हमने लेखपाल को बुलाया था, उसने अपने रिकॉर्ड के आधार पर जो विषय रखा है, तर्क रखा है, लेकिन हम 50 साल पुराने 60 साल पुराने जो लोग काबिज हैं उनको हम बेघर नहीं कर सकते। आप यहाँ के मुखिया हैं, अगर मुखिया चाहते तो शायद हो सकता है इनके आशियाना बच सकते। नहीं, पूरा प्रयास रहेगा कि व्यापारी
को हम उजाड़ेंगे नहीं, हम बसाने के लिए आए हैं। हमारी सरकार भी चाहती है कि हम किसी को बेघर नहीं करना चाहते। वहीं जन उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष के महंत ने भी एकजुट होकर कहा, हम अपने व्यापारियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जब तक समाधान नहीं निकलता तब तक मैं उनके साथ डटा रहूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो जिला और शासन स्तर तक आवाज उठाई जाएगी। तो आज नगर के विकास के लिए जनता पहले भटक रही थी, व्यापारी यहाँ का भटक रहा था कि हमारे नगर का विकास, हमारा नगर चमके। आज वही व्यापारी दर दर की ठोकर खा रहा है। तो क्या व्यापारी के हित में ये बात हो रही है या अनहित में बात हो रही है? अगर व्यापारियों के साथ अन्याय होगा तो मैं इनके हित में आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े, चाहे बाजार बंद कराना पड़े, चाहे चक्का जाम। व्यापारी का मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। हाँ, रही सरकार की योजना उसको अपना करें, लेकिन इतना ना करें कि व्यापारी बेघर हो जाए और उसको अपने गांव जाना पड़े। विकास करें। जो जाम लगता है, मैं व्यापारियों से निवेदन कर रहा हूं कि कल सभी व्यापारी बगैर अलाउंस के अपने आप नाली के भीतर हो जाएं। जो दुकानें बाहर सजाते हैं इसको बंद कर दें। अगर ये काम पहले कर दिए होते तो आज स्थिति ना थी। देखिए, आज हमने मीटिंग किया, कल परसों 3 दिन से लगातार मीटिंग हो रही है और 3 बार हम चेयरमैन साहब के पास आ चुके हैं। और हम जितने जनप्रतिनिधि हमारे बबेरू मौजूद है, चाहे वो सांसद जी हों या विधायक जी हों या जिला पंचायत अध्यक्ष हों या ब्लॉक प्रमुख, हम सभी दलों से व्यापारी जाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि आज व्यापारी आज संकट में है, इनका साथ दीजिए, यानी व्यापार में तो लड़ाई लड़ेगा ही। ज्ञात हो कि बबेरू चौराहे पर लगातार जाम की समस्या और अव्यवस्थित यातायात को देखते हुए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन बबेरू इकाई ने दिनांक 19 जून 2024 को पत्र संख्या A/2/682 के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद 12 अगस्त 2024 को एसडीएम बबेरू की अध्यक्षता में हुई बैठक में चौराहा सुंदरीकरण और सड़क चौड़ीकरण का निर्णय लिया गया था। इस योजना के अंतर्गत गाटा संख्याएं 769, 770, 767/3 और 786 की आंशिक भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के अनुसार किसी भी कृषक की खेती योग्य भूमि प्रभावित नहीं होगी, परंतु शहर के कई पुराने व्यापारी और परिवारों की संपत्तियां सुंदरीकरण की सीमा में आ रही हैं। इनमें शिव प्रसाद, राजीव गुप्ता, इस्लाम खान, विद्या गुप्त, रामनिवास, प्रेमचंद्र अमरंगी, बद्री प्रसाद आर्यम, मंगल प्रसाद, ज्ञान प्रसाद आर्य, रामकृपाल गुप्ता, मुन्ना लाल, महेश सोनी, विनोद प्रसाद, संत राम गुप्ता, भरत सोनी, श्रवण कुमार, जितेंद्र प्रकाश, राजेश कुमार, द्वारिका प्रसाद चौरसिया और देवेंद्र सिंह जैसे परिवार शामिल हैं। अब नगर के लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि क्या सरकार सुंदरीकरण योजना में मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगी या पुराने व्यापारियों के पुकारे विकास की रफ्तार में कहीं दब जाएंगी। बांदा से अनिल गर्ग की रिपोर्ट।